क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में? मैटप्लॉटलिब और सिविल विजुअलाइजेशंस का ना। इसमें पाइथन से रिलेटेड वैसा कुछ नहीं, इसमें लाइब्रेरी में मेथड याद रखने पड़ते हैं। हाँ, लाइब्रेरी तो पढ़ लिया Python। लाइब्रेरीज में क्या रहता है कि जो मेथड का नेम रहेगा उसके बेस पे आपको काम करना पड़ेगा। यही तो मैंने रखा था ना सैटरडे का क्लास। ना पासवर्ड का नहीं चलेगा। पासवर्ड आपका क्या रहता है ना, सी ड्राइव पे जाओगे ना तो पासवर्ड एक फाइल पे सेव होता है। उस फाइल को डिलीट कर दोगे तो दोबारा पासवर्ड सेट कर सकते हो। ठीक है। नहीं, उसमें सी ड्राइव पे जाना, उसमें रहेगा माई का फोल्डर। उसमें से क्या करना कि वो फोल्डर डिलीट कर देना। समझे? तो क्या होगा कि वहां से जहाँ पे पासवर्ड स्टोर होगा ना वो भी क्या होगा, फाइल डिलीट हो जाएगी। तो दोबारा जब इंस्टॉल करोगे ना तो वो दोबारा आपसे पासवर्ड मांगेगा, फिर वहां पे जो पासवर्ड सेट करोगे वही पासवर्ड फाइनल रहेगा। नहीं, उसको एक अलग फाइल पे रखोगे ना, कोड वाला। जब आप सेव करते हो तो फाइल का नाम अलग फोल्डर में रखने के लिए देता है ऑप्शन, याद होगा तो वो क्या करोगे, वो फाइल को मत डिलीट करना, बाकी सारी चीजों को डिलीट कर देना। जिसमें आपका मेन कोड का फाइल है उसको छोड़ के बाकी सारा चीज डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो नहीं है तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं? तो बिना लैपटॉप का क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। बाकी ये याद था ना कि हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें विजुअलाइजेशंस कर रहे थे। प्लॉट का मतलब क्या था कि आप जो भी प्लॉट कर रहे हो वो एक लाइन प्लॉट बनेगा। एंड देन उसमें डिजाइनिंग का पार्ट कहाँ से करते थे, याद है? कि आप ये यूज कर रहे हो, शॉर्ट टर्म हो गया। इसी चीज को मैंने क्या किया था, लॉन्ग टर्म में यूज किया था। तो किस तरीके से कर सकते हो, तो आप नॉर्मली किस पैटर्न में रखना चाहते हो वो डिफाइन कर रहे थे। कलर कौन सा रखना चाहते हो वो। देन लाइन का विड्थ क्या होगा वो। देन उसके अंदर जो मार्कर होगा वो मार्कर की साइज क्या होगी। देन मार्कर का फेस कलर कौन सा होगा, और मार्कर का एज कलर कौन सा होगा। और मार्कर यहाँ पे क्या है, तो ये जो रेड वाले दिख रहा है ना वो हमारे बाय डिफॉल्ट क्या है, मार्कर है। कौन सा? ये वाला मार्कर का जो फेस कलर है, मतलब जो इंटरनल होगा, तो इसको क्या करो ना, मार्कर की साइज को इंक्रीज करके 6 कर देते हैं तो आपको दिखेगा। नहीं दिखा क्या? अच्छा, मार्कर 2 था। इसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, ओ रख देता हूँ। ओ का मतलब क्या होगा, सर्कल। तो आपको दिख रहा है कि जो मार्कर फेस कलर, फेस का मतलब इंटरनल, और एज का मतलब क्या हो गया, ये जो बाहर में दिख रहा है। तो ये रेड है, जो हमारे पास अंदर का कलर है वो ग्रीन है। देन इस तरीके से मैंने क्या किया था, दो चार डिजाइन्स किस तरीके से कर सकते हो। देन इसमें हमारे पास क्या था ऐड ऑन करने के लिए, लेबल्स। लेबल बेसिकली होते क्या थे, याद है? क्या थे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है, तो क्या था वो। यहाँ पे हमने ये सारी चीज ऐड की थी, इसका क्या मीनिंग था, याद है ना? हमने टाइटल रखा था, तो टाइटल जो आपको यहाँ पे दिखता है, एक्स एक्सिस जो आपको क्या दिखता है, एक्स एक्सिस में यहाँ पे दिखेगा नीचे। वाई एक्सिस जो आपको यहाँ पे दिखेगा। लेजेंड क्या होते थे, ये जो हमें दिख रहा है कि कौन सा कलर का क्या नेम है, वो बेसिकली लेजेंड में दिखता है। तो ये हमारा लेजेंड में दिख रहा है। अगर एक से ज्यादा हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें 3 लाइन ड्रॉ कर रहे थे एक ही ग्राफ में, तो कैसे ड्रॉ कर रहे थे। तो यहाँ पे देखोगे मैंने बस plt डॉट प्लॉट 3 बार लिखा है, तीनों में क्या है, अलग अलग डेटा रखा है बस। तो इसके बेस पे क्या है कि मुझे 3 अलग अलग लाइन दिख रहे हैं, ये समझ में आया? तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही ग्राफ में मल्टीपल बना सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये तीनों जो ग्राफ बन रहा है वो तीनों जो लाइन बन रहे हैं वो अलग अलग ग्राफ पे बने, तो हम क्या यूज कर रहे थे, कौन सा कॉन्सेप्ट, तो सब प्लॉट का यूज कर रहे थे। इसका मतलब ये सब प्लॉटिंग, तो ये दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हो कि जितने भी ग्राफ थे सबको अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
तो हमारे पास सब प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें हमने डिफाइन किया था फिगर साइज। फिगर साइज क्या होता है? लेंथ और विड्थ, मतलब ये जो इमेज है, दिख रहा है? तो ये इमेज का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये वाला। तो इसका क्या होगा, हाइट कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, वो हम लोग फिगर में डिफाइन। देन दूसरा हमारे पास क्या था? ये सर पहले वाला height बता था। ये कितना चौड़ा होगा, ब्रेथ बताएगा, ब्रेथ। देन सेकंड वाला हाइट। देन पीएलटी डॉट सब प्लॉट, ये क्या करेगा कि आप अपने फिगर को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे थे? रो एंड कॉलम का, याद है? याद है या नहीं? याद करो थोड़ा सा। इस तरीके से क्या कर रहे थे हम लोग कि अगर मुझे क्या करना है, 3 प्लॉट करना है, तो क्या करते थे आप? इस तरीके से 3 प्लॉट बना देते। अब इसको कोऑर्डिनेट के बेस पे कैसे डिफाइन कर देते? तो इसमें क्या हो गया, एक रो है और कितने कॉलम, 3 कॉलम, है ना? एंड देन सबको क्या देते, प्लॉट नंबर देते, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2 और प्लॉट नंबर 3। अब अगर मुझे इसमें ड्राइंग करना होगा तो हमें क्या करना होता है, बताना पड़ता है। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1,3 का मतलब कि एक रो 3 कॉलम होगा और उसमें से जो पहला प्लॉटिंग होगा, जो एरिया होगा, उसमें क्या होगा, ये वाला प्लॉट होगा जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है। कि ये वाला प्लॉटिंग कहाँ पे होगा, तो पहले वाले एरिया पे होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए और ये चीज यहाँ पे आपको ग्रीन। इसी तरीके से मैंने क्या किया, दूसरा सब प्लॉटिंग पे गए, कैसे जाते हैं, तो 1,3,2, 2 का मतलब क्या हो गया, ये सेकंड वाले पे जाएगा। और सेकंड वाले में हमने क्या प्लॉट किया है, इधर दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट हम लोगों ने क्या किया, प्लॉटिंग। थर्ड हमारे पास क्या है कि सब प्लॉट क्या है, और तीसरे प्लॉट में हमने क्या किया है, एक और लाइन बनाया है, इसका कलर क्या रखा है, ब्लू रखा है। ये हमारे पास, तो ये चीज हमने क्या देखा था कि सब प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं। अब इसी चीज को अगर अलग अलग रो पे रखना होगा, एक ही कॉलम में रखें, अलग अलग कॉलम पे रखना हो तो किस तरीके से डिफाइन करोगे? तो हमने क्या बनाया था दूसरा, कि 2x2 का बनाया था। 2x2 का मतलब क्या हो गया, 2x2 का मतलब क्या होता है, हाँ, 2 रो 2 कॉलम, और उसके बेस पे क्या होगा, सब में आप जो भी ग्राफ बनाना चाहते हो बना। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। एंड देन इसके अलावा हम क्या देखना चाहते हैं कि लाइन प्लॉट हमने देखा, स्कैटर प्लॉट भी देखा था। स्कैटर प्लॉट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, बताओ? अगर लाइन प्लॉट क्रिएट करना है तो क्या लिखते थे, पीएलटी डॉट, एक मैं फिगर बना लेता हूँ और प्लॉट लिख देते हैं। अब इसके बेस पे क्या होता था, कनेक्ट नहीं हुआ, तो आपको इस तरीके से लाइन प्लॉट क्रिएट हो जाता था। अब हमें क्या करना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है। तो स्कैटर प्लॉट के लिए क्या लिखते थे, पीएलटी डॉट स्कैटर, एंड देन उसके अंदर जो भी वैल्यू डालना रहेगा। स्कैटर प्लॉट में क्या होता था, हमेशा कौन सा डेटा जाता था, बट ये दोनों एक ही ग्राफ में आ रहे हैं। अब दोनों को अलग अलग रखना, तो कैसे रखेंगे, तो हम या तो सब प्लॉटिंग में रख सकते हैं, या तो क्या करेंगे, पीएलटी डॉट सो लिख दोगे ना, तो ये ऊपर वाला इमेज अलग होगा, नीचे वाला इमेज अलग हो जाएगा। ठीक है। पीएलटी डॉट शो का मतलब होता है कि आपका क्या है कि वहीं पे एक प्लॉट बनेगा, उसके आगे जो भी होगा वो दूसरा प्लॉट बनेगा। ठीक है। एक हमारे पास ये प्लॉट बना और ये दूसरा प्लॉट बन गया। इस तरीके से क्या कर रहे थे हम लोग, 2 प्लॉट बना रहे थे। अब हमारे पास आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली होता क्या था, याद है? चिपके चिपके से ग्राफ, फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएलटी डॉट हिस्ट। अब इसमें क्या होगा कि हमेशा एक ही कॉलम पास होगा। एक कॉलम का मतलब क्या हो गया कि मान लो हमारे पास क्या रहता था, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक एज का कॉलम है, ये क्या है, एज का कॉलम है। अब इसके बिहाफ में किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, आप इस तरीके से एक बार ग्राफ बनाते थे कि एज 1 से लेके 10 तक का क्या है, 5 स्टूडेंट है। 10 से लेके 20 तक का 12 स्टूडेंट है। देन
उसके बाद क्या है, 20 से लेकर 30 तक के बीच में हमारे पास मान लो कि 5 स्टूडेंट हैं। इस तरीके से बनाते थे, डेटा हैंडलिंग में बनाते थे बचपन में। तो वही चीज हमारा हिस्टोग्राम में होगा। तो इसमें हम लोगों ने कितना, कौन से कॉलम का यूज किया, एज वाले कॉलम का यूज किया, सिंगल कॉलम का। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। देन आप क्या करते हो, तो यहाँ पे plt डॉट soli। तो आपको जो तीसरा ग्राफ दिखेगा, धीरे धीरे इन चीजों, ये हमारा लाइन, ये हमारा स्कैटर, ये हमारा हिस्टोग्राम। ये दिख रहा है, तो सेम ग्राफ दिख रहा है। अब यहाँ पे ग्राफ जो दिख रहा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि जो भी हमारे पास यहाँ से यहाँ के बीच का जो रेंज होगा वैल्यू का, यहाँ के बीच का जो रेंज होगा, उसके बेस पे हमारे पास कितना डेटा है। तो हमारे पास अप्रोक्स 5 डेटा है। देन हम क्या बोल सकते हैं कि 3 से 6 के बीच में कितना डेटा है, तो हमारे पास 2 डेटा है। देन हमारे पास मान लो 6 से 8 के बीच में कितना डेटा है, तो अगर आप देखोगे तो अप्रोक्स 9 डेटा है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है। इस समझ में। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता था, बताओ। क्या लिखते थे, कलर लिखते थे, याद है। जो भी हमें कलर रखना रहता था, कलर और इक्वल टू जो भी आप रखना चाहते हो। मान लो ग्रीन रख दिया, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हो, एक्स्ट्रा ऑप्शंस करते हो। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब इस चीज को क्या कर सकते हैं हम लोग, हाइड कर सकते हैं। कैसे, तो अगर आपको सिर्फ ग्राफ दिखाना है, ग्राफ के अलावा कुछ नहीं दिखाना, तो आप क्या कर सकते हो, plt डॉट सो लिखोगे। इसमें क्या होगा, सिर्फ आपको ग्राफ दिखेंगे, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये 3 बना लो। फिर आगे कौन सा ग्राफ है देखते हैं। देन हमारे पास फिर बार ग्राफ रहेगा, क्योंकि इसका मीनिंग पता है क्यों क्रिएट करते हैं। बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बार ग्राफ और बाकी ग्राफ्स क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। बाकी इसमें डिजाइनिंग किसके थ्रू करेंगे, तो एसएनएस का थ्रू करेंगे। एसएनएस क्या है, सेबॉन। सेबॉन भी तो है ना। सेबॉन हम क्या करते हैं, डिजाइन का पार्ट करते हैं। तो ये जल्दी से लिख लो, क्या हो गया। कम करके कोड लिखना है, नहीं तो कौन वाला लिखो, पहले बताते। यहीं से तो है, ये तो पिछले क्लास का है। पिछले क्लास वाला रन करोगे, सॉरी ये पूरा रन करना है। हाँ, क्योंकि एक्स वाई पहले ही हम लोगों ने डिफाइन किया था ना, याद होगा तो। नहीं, कहीं पे एरर रहता तो वहां पे फंस जाता। वही तो हम करना है। हम्म। या तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई जो डिफाइन किया है उसको अलग से डिफाइन करके यहीं से भी रन कर सकते
क्या plt डॉट सो लिख लो तभी। क्योंकि फिर आपको देखो ये चीज अलग है, पाइथन के बेसिक्स अलग है। बेसिक्स का मतलब इसमें कि आपको इसमें मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो आना चाहिए, और अप्लाई करना सबसे इजी होता है। डॉट के साथ मेथड का नाम लिखते हो और डेटा पास करते हो, बस इतना ही है मेथड में। अभी तो वही कर रहे हैं ना, तो अभी तो ये विजुअलाइजेशन वाला यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो भी हो जाएगा। ये क्यों नहीं समझते? आप लोग क्या करते हो ना, सारी चीजों को समझते हो कि अगर स्टार्ट से कुछ नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा। बट चीजें क्या है, अलग है। कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट करते हो तो भी क्या होगा, सेम कोड पे आपका रन होगा। इसमें सिर्फ आपको एक्स्ट्रा क्या डिफाइन करना पड़ता है, एक्स और वाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं डिफाइन करते ना तो भी काम चल जाता। जैसे अगर मान लो हमने क्या किया था, ये दो चीज थी, एक ये, चला गया। अगर आज का क्लास यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक्स और वाई इस तरीके से डिफाइन करना है कि ये इंपोर्ट करना था, एंड देन एक्स वाई हमने डिफाइन किया था बस। इसके बाद का ही सारा कोड है अभी। तो यहाँ से भी आप रन करते हो तो भी। और यहाँ पे ऐसा कोई लाइन है जो नहीं समझ में आया तो वो पूछा करना, क्योंकि हर चीज स्क्रैच से स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं होता। कि लाइब्रेरीज को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए जो भी लाइब्रेरी का नेम रहता है वो लिखते हैं, और उसको शॉर्टकट नेम देते हैं, ताकि क्या होगा, बार बार यूज करना तो शॉर्टकट नेम यूज कर लेंगे। तो बस वही है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, नमपाई का यूज किया लाइन स्पेस का। इसका काम क्या रहता है, डेटा जनरेट करना। हाँ, तो ये डेटा जनरेट करके दे देगा 1 से लेके 30 के बीच में भी कोई भी डेटा होगा वो ला के दे देगा। इसी तरीके से रैंडम क्या करेगा, ये भी सेम काम करता है। इसका क्या रहता है कि रैंडम नंबर वो जनरेट करके दे देगा, लेकिन वो क्या रहेगा, इंटीजर में रहेगा। int का मतलब क्या था, इंटीजर। वो भी कितना का, 1 से 30 के बीच में। तो हमने ये दो डेटा जनरेट कर लिया, और उसी डेटा का क्या क्या ग्राफ बनाना स्टार्ट। और पहला जो ग्राफ हमने फिगर साइज डिफाइन किया, फिगर साइज का मतलब क्या था कि जो इमेज का हाइट और विड्थ कितना होगा वो डिफाइन किया। पहला हाइट विड्थ रहता है और उसका हाइट रहता है। देन फिर हमने क्या किया, पीएलटी डॉट प्लॉट जो लाइन प्लॉट बनाता है, और उसमें ने क्या किया, एक्स एक्सिस का डेटा, वाई एक्सिस का डेटा कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, विथ कैसा होगा, और लेबल क्या रखा है वो, एंड देन पीएलटी डॉट शो कर दिया है। तो ये आपका कुछ लाइन ड्रॉ करके दे देगा। देन सेकंड हमने क्या किया, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में क्या किया, एक्स डाला है और वाई डाला है, बस। अब इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं है। ये मल्टीप्लाई किया है 0.5 से, ताकि क्या हो कि डेटा थोड़ा सा फैला हुआ दिखे। अगर आप नहीं रखते हो एक्स और वाई रखते हो, क्या होगा, आपको डेटा छोटा दिखेगा। इसका जो रेंज रहेगा वो छोटा सा दिखता है इसमें। बाकी आप इसका भी यूज कर सकते हैं, एक्स और वाई। स्कैटर प्लॉट में दोनों नंबर, दोनों डेटा जो होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए। और हमारे पास क्या था नेक्स्ट, कैटेगरिकल होगा, सॉरी हिस्टोग्राम था। हिस्टोग्राम में क्या था हमारा, कि सिंगल हमारे पास कॉलम होगा, आप उसके बेस पे पास करोगे तो वो क्या करेगा, सबका काउंट दे देगा। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास बार चार्ट रहेगा। बार चार्ट का काम क्या रहेगा, बता सकते हो? बार चार्ट सुना है? तो जो बार ग्राफ बनाते थे, यहाँ तक का कोड हो गया आप दोनों का, ये कोड हो गया, आप भी ये लिख लोगे। देन बार ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास किस टाइप का डेटा होना चाहिए, कंपेरिजन।
तो मान लो बार चार्ट आप इस तरीके से बनाते हो, किस तरीके से दिखता है कि मेरे पास कैटेगरी ए है, बी है, एक सी है, तो इस तरीके से दिखाते थे ए, बी और सी, और किसमें कितना सेल है वो इजीली पता चल जाता था। इसमें किस टाइप का डेटा हमारा यूज हो रहा है, एक्स और वाई रहता था, तो एक्स में क्या हो रहा है और वाई में किस टाइप, कितने टाइप का डेटा बताया था इसमें, कौन कौन सा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो जो डिस्क्रीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेगरिकल। तो पहला जो हमारे पास होगा कैटेगरिकल, जरूरी है कि 0 1 फॉर्म में हो, और भी तो हो सकता है। कैटेगरिकल किसको बोलते हैं, कैटेगरिकल किसको बोलते हैं बताओ। जिसमें आप क्या करते हो, सबका नेम इंडिविजुअल रहेगा यूनिक के बेस पे। जैसे प्रोडक्ट ए बी सी, ये तीनों क्या है, कैटेगरिकल नेम है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैटेगरिकल डेटा बोलते हैं। जैसे क्लास 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, कैटेगरिकल हो गया। तो ये एक कैटेगरिकल होगा, और दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस, कि क्लास 1 में कितने परसेंट लाए हो, क्लास 2 में कितने परसेंट लाए हो, तो परसेंट क्या हो गया हमारे पास, कंटिन्यूअस नंबर हो गया। तो बार प्लॉट बनाने के लिए एक कैटेगरिकल डेटा होना चाहिए और एक कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए। ये समझ में आया, ये समझ में आया नहीं आया, यही चीज तो पूछ रहे थे। हम्म, वो शेयर कर देंगे क्लास के बाद, अभी इधर देखो। तो मैंने बताया कि एक कंटिन्यूअस डेटा होगा, तो कंटिन्यूअस डेटा में मैंने क्या रखा है, तो रखा है स्क्रीन, ठीक है। और दूसरा हमने क्या रखा है, कैटेगरिकल में क्या रखा है, ए बी सी डी रखा है। अब इसके बिहाफ में क्या करना है मुझे, बार प्लॉट करना है। तो बार प्लॉट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से डॉट बार लिखोगे और डेटा पास कर दो, ये दिख रहा है, तो ये बार प्लॉट बन गया। और हमारे पास क्या है, ए बी सी डी कैटेगरी है, और इसके बिहाफ पे क्या है कि ए वाले कैटेगरी में कितना सेल हुआ, बी में कितना हुआ, सी में कितना हुआ, डी में कितना है, वो इसका डेटा है, कैटेगरिकल डेटा, या भी बोल सकते हो कैटेगरीज प्रोडक्ट। तो मैंने बोल दिया प्रोडक्ट। तो अब आप रन करो तो रन। हमने क्या किया, इसमें कैटेगरिकल और कंटिन्यूअस डेटा बना के रखा है, ताकि क्या कर सके हम लोग उसके बिहाफ में बार चार्ट बना सकें। ये समझ में आया? हमारा लैपटॉप तो हमेशा अपडेट हो गया। निकिता आप भी कर लो ये, इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली ये भी लाइन लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें डेटा क्या किया दोबारा में। हम्म, 75%। बाकी इसका कलर चेंज करना तो आप यहीं पे लिख सकते हो। व्हाइट बोर्ड ये रेड दिखेगा। अगर आप सबका क्या करते हो, अलग अलग कलर चाहते हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। बार ग्राफ का एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ये हमारे पास क्या था, वर्टिकल था, एक हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा बता सकते हैं? हाँ, तो जहाँ पे क्या करोगे, जहाँ पे एक्स का डेटा था वहां पे वाई डाल दोगे, और जहाँ पे वाई था वहां पे क्या करोगे, एक्स डाल, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उस तरीके से दिखेगा। या फिर बार एच,
या तो आप बार एच का यूज कर सकते हो हॉरिजॉन्टल, या तो क्या कर सकते हो, इनके डेटा लेबल्स रिवर्स कर दोगे तो भी हो जाएगा। स्टैक बार। हो गया। बाकी नेक्स्ट हमारे पास एरर बार चार्ट था। एरर का बार चार्ट का मतलब क्या होता है कि एक डेटा पॉइंट से कितना मैक्सिमम जा सकता है, मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अप्रोक्स कि 10,000 रुपए का सेल हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर क्या हो सकता है कि 10,000 से 11,000 भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है, तो हम लोग क्या कहते हैं 1,000 का बफर लेके चलते हैं अप साइड और डाउन साइड। तो वही हमारा होता है एरर बार पे। तो एरर बार पे क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि जहाँ पे भी डेटा पॉइंट्स होगा उस डेटा पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर और कितना नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन लेके चल सकते हैं। तो वो चीज हमारा क्या होता है, एरर बार होते हैं। तो हमने क्या किया है, एक डेटा रेंडमली जनरेट किया है 0 से 4 के बीच में, और क्या किया है उसी को वाई में भी रखा है एक्सपोनेंशियल। एंड देन उसका क्या किया हम लोग, कितना एरर हो सकता है, तो एरर को हमने क्या किया कैलकुलेट करके रखा है नॉर्मल। तो उसका जो 10% होगा वो हमारा क्या होगा, एरर हो सकता है। कि जो भी हमारे पास वाई की वैल्यू होगी उसका 10% क्या होगा, एरर हो सकता है। 10% मतलब क्या हो गया, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 रुपए। मतलब 1,000 रुपए क्या होगा, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा, हर एक डेटा पॉइंट का क्या होगा, कुछ ऊपर और कुछ नीचे वैल्यू। ये दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा कुछ ऊपर हो सकता है और यहाँ से कुछ नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन द डेटा। क्या है?
ये हमारे पास अगर बार ग्राफ है, इसका स्टैक, स्टैक का मतलब क्या होता है? स्टैक बार ग्राफ होता है, क्या बता सकते हैं? यूज तो किया होगा। स्टैक बार ग्राफ, स्टैक बार ग्राफ बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही जो भी होगा। ये दिख रहा है। हम्म, कि बेसिकली क्या होता है स्टैक का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक आप क्या करेगा, डेटा रहेगा। उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं इस चीज को भी। कि मान लो हमारे पास क्या है कि दो अलग अलग डेटा है, इसके भी आप में स्टैक बार, कि हमारे पास ए और बी दो अलग अलग डेटा है। अब इसमें हमने क्या रखा है, एक तीसरा रखा है जो क्या होगा हमारे जेड एक्सिस पे, और जेड के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू शो कर रहे हैं। कि हमने क्या किया, एक बार ग्राफ बनाया जिसमें क्या रखा हमने, ए और बी, अगर आप देखोगे, कॉमा, हाइट और width। इसमें एक हाइट और विड्थ का कॉन्सेप्ट होता है। तो हाइट और विड्थ करता क्या है, तो बेसिकली हम लोग हाइट का मतलब होता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा उसका। तो वो चीज हम लोगों ने बोला कि वो क्या होगा, ए का डेटा जहाँ पे होगा वहां से स्टार्ट होगा, तो ये क्या करेगा, 15 से आगे का स्टार्ट होगा, तो मतलब 15 से जो ऊपर रहेगा वो स्टार्ट होगा। देन उसका कलर क्या रहेगा, तो उसका कलर ब्लू रहेगा। देन सेकंड हमने क्या रखा, कि बार में क्या रखा है, तो उसका एक्स लेवल क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, लेवल हो गया। ठीक है, लेवल का मतलब क्या हो गया, जैसे आप बोलते थे ना कि हमारे पास कैटेगरी चार रहेंगे, एक कैटेगरी, ये बोल सकते हो कि हमारा शू है, ये हमारा फोन है, ये हमारा लैपटॉप, बोल सकते हैं। कि हमारा एक्स क्या होगा, ये होंगे, कि मेरे पास ये कैटेगरी है, तो ये क्या हो गया, सेल ए हो गया। मान लो ये हमारे पास क्या है, कि मेरे पास दो ब्रांच है, ब्रांच ए और ब्रांच बी, तो किसमें कितना सेल हुआ हम क्या करना चाहते हैं, स्टैक बार में देखना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। कैसे, तो हमने क्या रखा है कि जिसका हाइट स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ए से स्टार्ट होगा। सेकंड वाले का हाइट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो बी से स्टार्ट होगा। अब इसके बेस पे मैंने क्या किया, दोनों का कलर रख दिया। अब मैंने बताया कि इसका बॉटम कौन सा होगा, तो इसका बॉटम जो होगा वो हमेशा ए होगा। तो हमारा ए कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे खत्म होगा। तो यहाँ से स्टार्ट क्या होगा, तो इसका बॉटम होगा रेड वाले के लिए, तो ये रेड वाला क्या होगा, ए के ऊपर से स्टार्ट। तो आपको ये बॉटम सिर्फ क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना। बट ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बार ग्राफ से। कि स्टैक बार ग्राफ कैसे बनेगा, दो बार ग्राफ, तीन बार ग्राफ, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम ऐड ऑन कर सकते हैं। बार ग्राफ के साथ लाइन ग्राफ भी दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। बताओ, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन दिखाना है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, वो तो कैसे दिखाएंगे। तो इसी के नीचे क्या लिखते हो, पीएलटी डॉट प्लॉट, एक ही ग्राफ में दिखाना है। सब प्लॉट में क्या होता था, अलग अलग दिखते थे। इसी में हम क्या कर सकते हैं, पीएलटी डॉट प्लॉट, और बाय डिफॉल्ट एक्स,
एक्स में रख देते हैं Z2 और वाई में ए रख देते हैं, बी का कर देते हैं, ताकि क्या हो वो ऊपर में दिखे। ये हमारा बी का होगा। और कलर सेट करना है तो डिजाइन में हम्म, दिख नहीं रही क्या? तो मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ कलर। जी। ठीक है, एक ग्रीन कलर का दिख रहा होगा ये। तो बी यू एक ही है, ब्लू वाले के लिए हम लोग ने क्रिएट किया। तो क्या कर सकते हैं आप इस तरीके से एक ही ग्राफ में कंबाइन करते हैं कि मल्टीपल ग्राफ कैसे कंबाइन होगा। तो जस्ट उसके नीचे क्या कर सकते हो उस ग्राफ का, जैसे मल्टीपल लाइन लिखना था तो मल्टीपल लाइन के लिए क्या करते हैं पीएलटी पीएलटी लिख देते थे प्लॉट प्लॉट करके। नेक्स्ट आपके पास ये या स्लो 12 बजा दिया।
तो 12 बज गए। और ऑफिस सैटरडे। अच्छा। अल्टरनेट पे। यहाँ पे सिर्फ एचपी का है। ये देख लो ट्राई करना। काफी सिर्फ ऐसी ट्राई करनी। यही चाहते हैं यहाँ। ये सारे लैपटॉप एक ही जैसे है। तो एक ही यही चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा पाई ग्राफ। पाई चार्ट कैसे, पाई चार्ट का क्या रहता है यूज केस, क्या रहता है पाई चार्ट में, क्या दिखाते थे? क्या दिखाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर प्रपोर्शंस बोल सकते हो। तो अब क्या कर रहे थे, प्रपोर्शंस दिखाना था। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कैटेगरिकल डेटा होना चाहिए और एक न्यूमेरिकल होना चाहिए इसमें। तो हमने एक कैटेगरिकल बनाया है जो लेबल्स होंगे, और दूसरा क्या है, डेटा उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने क्या किया, पाई चार्ट बनाया है, और उसमें क्या किया, एक्स डाला है, उसके हिसाब से लेबल्स। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसमें क्या रहेंगे कि नंबर्स कैसे डाल सकते हो, तो ये रहते हैं। इसमें दो चीजें रहेंगी, वैल्यू दिखाना और हर एक स्लाइस का कलर चेंज करना। दो चीज हम लोग कर लेंगे। बस extra। बाय डिफॉल्ट कलर के लिए आप कलर यूज करोगे। अब यहाँ क्या होता है, लेबल्स, तो लेबल्स के लिए लेबल यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम लोग ऑटो पीसीडी यूज करते हैं, जो ऑटोमेटिकली इनका जो भी प्रपोर्शन होगा उसका क्या बनेगा, परसेंटेज बन जाएगा। तो ये तीन चीज हम लोग यूज करेंगे। हाँ। और जो आपको इस तरीके से इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोड। इस सेंटर से वो कितना दूर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लोड बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, ग्राफ। कि नॉर्मल आपका पाई ग्राफ सिंपल इतना लिखते तो भी बन जाता है। और थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहोगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब क्या हो गया, कि जो हमारे पास डेटा होगा वो सेंटर से कितना दूर बनेगा। कि मान लो ये हमारा क्या सेंटर है, सेंटर से हमारे पास जो भी होगा उसका ये ग्राफ, जैसे मान लो ये क्या है, येलो लाइन, सेंटर से कितना दूर होगा। तो यही हमारा क्या था, एक्सप्लोड होता है। तो मैंने बोला 10%। सेकंड वाला जीरो का मतलब क्या हो गया, कि ये सेंटर के पास ही होगा। तो आप देखोगे कि जो साइन क्लियर होगा वो क्या होगा, जीरो के पास। देन हमारे पास क्या है, कैटेगरी थ्री हो गया। और ये कैटेगरी थ्री हमारे पास क्या है, कि 0.2 मतलब 20% दूर होगा अपने सेंटर से। इसी तरीके से 30% दूर होगा ये वाला। तो जितने आपके पास क्या होंगे, ये स्लाइस होंगे, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे पास कितने स्लाइस बन रहे थे, चार बन रहे थे, तो हमने क्या किया, चार ही डिफाइन किए। देन सेकंड होता है कलर, कि आप अपने हिसाब से क्या करते हो, कलर भी डिफाइन करते हो। कि जितने आपके पास क्या रहेंगे, स्लाइस रहेंगे, उतना कलर आप डिफाइन करोगे। अब उनको क्या करोगे, पीएनटी डॉट प्लॉट के अंदर डाल दोगे। अब कौन से वेरिएबल के अंदर यूज करते हैं वो बता देते हैं। कि पहला हमारे पास क्या होगा, मान लो ये सेल्स का डेटा है, इसको यहाँ पे एक्सटेंड की जगह पे सेल्स।
ये क्या था, प्रोडक्ट सेल्स, अब ये लेबल्स, तो लेबल्स की जगह पे लेबल्स। तो पहला हमारे पास सेल्स का डेटा हम यूज कर रहे हैं, दूसरा लेबल्स में लेबल चला जाएगा। ऑटो पीसीडी का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू होगा वो परसेंटेज में आप दिखा सकते हैं, इसीलिए क्या था ऑटो पीसीडी। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है पता है, कि जो हमारा वैल्यू दिखेगा यहाँ पे, कि मान लीजिए क्या 20% है, तो ये दिखेगा 20.25%। तो हमने क्या किया कि दो फ्लोटिंग पॉइंट होगा, मतलब पॉइंट के बाद कितने वैल्यू होंगे, दो वैल्यूज होंगे, और वो क्या होगा फ्लोटिंग में होगा, और उसके बाद एक साइन होगा परसेंटेज का। तो ये लिखने का तरीका है। एक्सप्लोड का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, कि आप अपने सेंटर से वैल्यू कितना दूर चाहते हो, एंड देन कलर कौन सा रखना चाहते हो, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल था, और ये क्या है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव मिला। आप और अच्छी तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं तो एसएनएस का भी हम लोग यूज करेंगे। बट ये क्या हो गया, डिजाइन थोड़ा सा आपको ये बेटर। डेटा सेम डेटा दोनों में यूज है, कोई डिफरेंस नहीं। ये अभी तक बार चार्ट नहीं है। इस टाइम बार चार्ट, पाई चार्ट क्या कर रहे थे। अच्छा कोई नहीं, पाई चार्ट का लिख लो, उसके बाद उसका लिख लेना। तो ये पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट, ये भी पाई चार्ट है, बट क्या है थोड़ा सा अट्रैक्टिव है।
क्या जनरल, तो हम लोग वही चार्ट्स देख रहे हैं जो मोस्ट कॉमन चार्ट्स है।
बॉक्स प्लॉट किस तरीके से बनता है बता सकते हो? बॉक्स प्लॉट होता क्या है और इसका यूज केस? बॉक्स प्लॉट का यूज केस क्या था? नहीं यार, जैसे कैंडल स्टिक का दिखता है स्टॉक मार्केट वाला। इसको बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। इसका यूज केस क्या होगा? क्योंकि जो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं होता क्या है, यूज क्यों कर रहे हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, तीन चीज पता होना चाहिए। हाँ, वॉल्यूम बोल सकते हो, दूसरा आउटलायर। तो जो हमारा नॉर्मल रेंज है उससे डेटा कहीं बाहर तो नहीं है, वो चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होगा कि आप डेटा क्रिएट कर सकते हो। तो हमने क्या किया है numpy का यूज किया है। मैंने 100 डेटा पॉइंट्स जनरेट किया है। अब उसके बेस पे क्या किया है, बॉक्स प्लॉटिंग। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि मोस्ट ऑफ द डेटा किधर है बता सकते हो? अपर साइड में होगा, लोअर साइड में होगा? कैसे पता चल रहा है? ऑन एन एवरेज तो मुझे पता होगा। हम्म, तो जहाँ पे आपका ये बॉक्स बनता है वहीं पे हमारा क्या आता है, 50% डेटा होता है। बाकी जो भी डेटा होता है उधर इधर होगा ज्यादा इधर। अब ये हमारा लाइन क्या है कि ये जो ऑरेंज लाइन है थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका एवरेज वैल्यू आ रहा है वो क्या है कि जीरो के आसपास है। ये बेसिकली मीनिंग है। इसके बेस पे क्या होगा कि अगर इसमें कोई भी एक डेटा ऐड ऑन कर देते हैं, तो मान लो एक और डेटा है। डेटा जी, इसको रैंडम, ये थोड़ा सा चेंज देगा। तो आपको ये वैल्यू क्या होगा, चेंज की। इसका मतलब क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द डेटा 0.8 से लेकर 0.2 के बीच में है। और उसमें भी क्या है कि जो हमारा मीडियन वैल्यू है वो क्या है, 0.5। तो ये आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो चेंज। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो डेटा जनरेट हो रहा है रैंडमली उसका क्या मीडियन वैल्यू होगा। अब इसका यूज केस हम लोग रियल वर्ल्ड में कहाँ देखते हैं? हम्म, और नहीं दिखता कि जब हमारा सेल होता है ना, तो सेल क्या होता है कि नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए कि हमारा इतने से इतने के बीच में हमेशा सेल जाता है। और अचानक क्या है, किसी दिन हमारा सेल्स ज्यादा चला गया है। तो हमारा क्या होगा, इस पैटर्न में आपको इजिली पता चल जाएगा कि कौन से डे पे कितना सेल हाई चला गया था। तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मल वैल्यू यहाँ से इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में दिखेगा। इसके अलावा जो है वो क्या रहेगा, हमारा नॉर्मल वैल्यू है। मतलब हो सकता है उस दिन क्या हो कि बाकी दुकानें बंद हो सकता है कि उस दिन क्या रहेगा कि मार्केट में अचानक कुछ नया चीज आया होगा इसलिए वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ज्यादा सेल हो रहा है। तो ये क्या रहेगा कि आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को कि हमारा जो सेल हो रहा है उस दिन क्यों हुआ। अगर वो क्या है कि बाय चांस है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। और उसमें क्या है, कुछ चीजें इंक्लूड किया था, जैसे उस दिन हमने ऐड रन किया था तो हमारा सेल क्या था, स्पाइक चला गया था, मतलब ऊपर सेल बढ़ गया था। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने जो एडवर्टाइज निकाला था वो हमारे लिए बेनिफिट कर रहा है, कि हमारे सेल को बूस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे,
कि एडवर्टाइज हमेशा रन करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि एडवर्टाइज के बेस पे क्या आ रहा है कि सेल बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग देखते हैं। दूसरा, जब मशीन लर्निंग में हम लोग यूज़ करते हैं तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, अगर आउटलायर है तो आउटलायर क्या करता है, हमारे डेटा को सही से लर्न करने नहीं देता। क्यों? कि मान लो क्या है, एक दो आउटलायर डेटा है तो उसके बेस पे क्या होगा कि हमारा मशीन कंफ्यूज हो जाएगा कि वो सही चीज़ है या गलत चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से आउटलायर चेक करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं। ये समझ में आया? तो इसका यूज केस इतना रहता है। देन लाइन एरिया चार्ट, एरिया चार्ट क्या होता था याद है? क्या हो गया? एरिया चार्ट क्या था बता सकते हैं? लाइन एरिया चार्ट भी बोलते थे। क्या होता था? आपको ये दिख रहा है? तो ये चीज हमारे पास क्या हो गया, लाइन एरिया चार्ट है। मतलब जो भी आपके पास डेटा होगा वो क्या करेगा, उस कलर से फिल कर देगा। तो हमारा लाइन एरिया चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। और आप चाहते हैं इसका जो बॉर्डर है वो अलग कलर में दिखे, तो कैसे दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग भी क्या करते थे, पावर बीआई एक्सेल पे ड्रॉ करते थे ना, फिल एरिया चार्ट। देन इसके बेस पे मैं चाहता हूँ कि एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो, उससे क्या पता चले, टैबलू और टैबलू में भी था, पावर बीआई में भी था, दोनों में। और एक्सेल में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में भी क्या रहता है, विजुअलाइजेशन होता है। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, इस पे लाइन ड्रॉ करना है, तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके लिए लाइन चार्ट्स क्रिएट कर देगा इसके ऊपर। अब इसका कलर क्या करोगे, आप सिर्फ चेंज कर दोगे ताकि उसके ऊपर आप देखो। ये पता है ना, मल्टीपल ग्राफ एक ही में बनाना रहेगा तो इसी तरीके से कर देते हैं। ग्रीन नहीं दिखा उतना अच्छे से, तो मैं क्या करता हूँ, रेड कर, तो रेड आपको अच्छे से पता चले। तो एक हमने लाइन चार्ट बनाया है अलग से, और एक फिल बिटवीन का चार्ट बनाया है, जो क्या रहता है, एरिया चार्ट रहता है। दोनों को एक ही में बनाया है तो क्या होगा, दोनों एक ही साथ होंगे। हाँ। तो अगर आपको सिर्फ क्या करना है, एरिया चार्ट बनाना है तो फिल बिटवीन, तो आपको वो बाउंड्री नहीं। बट बाय डिफॉल्ट ज्यादातर यूज क्या करते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कि उसमें क्या होगा कि आपके पास एरिया पे भी लाइन होगा। तो आप ये भी बना सकते हो अपने। और अगर आपको लाइन ड्रॉ करवाना रहेगा तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, डॉट प्लॉट। दोनों सेम है, बस एक लाइन का डिफरेंस है। ये बॉक्स प्लॉट। ये बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए एनपी का यूज कर रहे हैं डेटा जनरेट करने के लिए बस। क्योंकि जो बॉक्स प्लॉट बनेगा कोई ना कोई डेटा में ही बनेगा, तो वो डेटा हम कहाँ से ला रहे हैं, ये हम लोग रियल वर्ल्ड डेटा पे भी काम करेंगे। जो कल का क्लास रहेगा ना, कि ये जो ग्राफ है वो रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करेगा। कि आपके पास एक डेटा रहेगा, कुछ बिजनेस प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है।
कौन सा? यही तक तो है। प्लॉट ऐड किया है तो आ जाएगा। प्लॉट इसका कलर क्या दिया है? बाय डिफॉल्ट कलर क्या रहता है? ब्लू रहता है, तो दोनों क्या रहते हैं? मिक्स दिखता है आपको। तो कलर इक्वल टू आप रेड कर दोगे बस। तो आपको क्या होगा? दिखेगा डिफरेंस। बाकी और कोई ग्राफ अच्छा है क्या? काउंटर प्लॉट, ऐसे काउंटर प्लॉट तो उतना यूज नहीं होता, बट लास्ट, बाकी फिर हाँ, इसमें डोनट नहीं बनता। डोनट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दो पाई ग्राफ बनाओगे एक ही ग्राफ में और दोनों अटैच कर दोगे। बाकी जो भी ग्राफ्स होगा वो फिर नेक्स्ट क्लास में। काउंटर प्लॉट जो अर्थक्वेक वाला रहता है, याद है कि कहाँ पे कितना डेंसिटी है, वो इस तरीके से दिखाना है पैटर्न बेस। तो कौन सा डेटा कहाँ पे, तो रैंडम डेटा हम लोगों ने जनरेट किया है, इसलिए क्या है कुछ इस तरीके से। तो इसका ऐसे इसका इतना यूज केस नहीं है। ये यूज केस कहाँ पे दिखेगा आपके पास? फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा जहाँ पे देखते हैं कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जा रही है। देन वेव, जो भी आप क्या करते हो, किसी भी वेव फ्रीक्वेंसी निकलती है उसका आप निकाल सकते हो। वेव हमारे पास अर्थक्वेक के बेस पे रहता है, साउंड के बेस पे रहता है, मैटर के बेस पे रहता है, तो वो चीज हम लोग दिखाते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट एज ए ह्यूमन हमसे क्या रेडिएट होता है? हीट। तो हमारा हीट कहाँ से है? तो हमारा सेंटर यहाँ होगा, धीरे धीरे क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ये चीज क्या, मान लो कि आपका ये सेंटर है, धीरे धीरे कहाँ तक आपका जा रहा है हीट, वो दिखता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो डेटा कहाँ तक जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग सेंटर होंगे सबके, और अलग अलग क्या होगा उनका फ्रीक्वेंसी। तो ये था इसलिए दिखा दूँ। बाकी जो जो होगा एक्स्ट्रा फिर हम लोग क्रिएट करना इजी है, आप रैंडम नंबर जनरेट करोगे और काउंटर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।